नालंदा के लोग आज दागेंगे सवाल। और इन बच्चियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पारंपरिक नृत्य यहाँ पर दिखाया है। देखिए, हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म का समागम है नालंदा में। ये ज्ञान की धरती है, ये बौद्धों की धरती है। इसी के साथ साथ अगर आप पूरी तस्वीर को देखिए तो शिक्षा की धरती अगर कहा जाता है नालंदा को। हम आपको लिए चलेंगे ग्राउंड रिपोर्ट में। आज मैंने जो नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष है वहां भी गई और जो नया नालंदा यूनिवर्सिटी चल रही है वहां पर भी मैं गई। लोग क्या कह रहे हैं, नीतीश के गढ़ में क्या तेजस्वी उनकी सेंध लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, ये सब आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन जनता से एक बात कहना चाहते हैं, इस बार आप है टीचर, आपको सेट करना है इनका क्वेश्चन पेपर। बिजली, सड़क, पानी, घर, मकान, नौकरी, सुरक्षा, ये हैं आपके मुद्दे। एकदम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर सेट कीजिएगा आप लोग। नालंदा यूनिवर्सिटी वाले नालंदा में तालियों के साथ स्वागत करते हैं अजय आलोक, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ जुड़ रही कंचना यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के। तालियों के साथ स्वागत है। अनुप्रिया यादव जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता जेडीयू की हैं। राजीव मेहता जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन कीजिए। खाली सब समर्थक अपनी अपनी पार्टी के लिए ताली बजाते हैं, बात ठीक नहीं है। और कुमार सौरभ प्रवक्ता जन सुराज के। तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। चुनावी मैदान में जनता क्या सोच रही है, उनके सवाल क्या है, ये सब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं, खाजा की भी सेटिंग हो रही है उधर साइड में। ये खाजा यहाँ पर पहुंच चुका है, लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट। नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में आपका स्वागत है। पश्चिमी देश इतराते हैं अपने ऑक्सफोर्ड, अपने हार्वर्ड, अपने कैम्ब्रिज पर, तो भारत के पास भी नालंदा है। हाँ, नालंदा जला, लेकिन इन अवशेषों में भी इतना शेष बचा है कि आज एक नालंदा यूनिवर्सिटी यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर खड़ी हो रही है, जिसमें 21 देशों से कई छात्र आकर पढ़ रहे हैं। तो नालंदा की बात हो गई, नीतीश का गढ़ है ये। आइए आपको जल्दी से बता देते हैं, साल 2020 के नतीजों के मुताबिक एक बार फिर से जेडीयू का गढ़ ये बना रहा और कुल 7 सीटें यहाँ की जो है उसमें से जेडीयू की आई 5 सीटें, बीजेपी की झोली में 1 और आरजेडी की झोली में 1 सीट आई। वहीं जब वीवीआईपी की बात होती है तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और एक वक्त पर जेडीयू के नेता आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह यहां से जन सुराज के टिकट पर चुनावी मैदान में है। दो मंत्री नीतीश कुमार की सरकार के। सबसे पहले तो श्रवण कुमार, एक मंत्री जिनकी किस्मत दांव पर है, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, वो जेडीयू के टिकट पर, और सुनील कुमार बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री हैं। कुल मिलाकर दिलचस्प मुकाबला है यहाँ का, लेकिन देखना होगा कि नीतीश का गढ़ क्या एक बार फिर से नीतीश पर मुहर लगाता है। आइए चलते हैं नालंदा की गलियों में। क्या सोच रहे हैं आप लोग इस बार बिहार चुनाव पे? राष्ट्र कवि दिनकर को पुष्पांजलि देने के बाद, अपनी श्रद्धांजलि देने के बाद, सम्मान देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना की सड़कों पर इस वक्त एक मेगा रोड शो कर रहे हैं। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो है और पटना की सड़कों पर उनके प्रशंसक और समर्थकों का जमावड़ा है। एक तरफ ललन सिंह दिखाई दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। कुछ ही देर पहले वो बीजेपी के तमाम नेताओं से भी वहां पर मिले, लेकिन मुझे लगता है कि एकजुटता की तस्वीर दिखाने की भी कोशिश है। ललन सिंह उनके साथ इस रोड शो में आज शामिल हो रहे हैं पटना की सड़कों पर। तो ये पटना की सड़कों पर आप देख रहे हैं, अब 4 दिन बचे हैं। पहले दौर का मतदान होना है 6 नवंबर को। ऐसे में अब सिर्फ 4 दिन का इंतजार है, जिसके बाद पटना की जनता अपना वोट डालने वाली है। और इसी के साथ साथ अन्य जिले जहां पर वोटिंग होनी है, पटना में भी आपको बता दें वोटिंग होने वाली है 6 तारीख को ही। उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आप पटना की सड़कों पर देख रहे हैं। और हाल के दिनों में अगर आपने नोटिस किया हो, जिन राज्यों में चुनाव होता है और खास तौर पर जिन इलाकों में वोटिंग होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी अक्सर एक रोड शो करती है और उस रोड शो के जरिए अपनी बात को रखने की वहां पर कोशिश होती है और जनता में
लोकप्रियता के को लेकर एक बात होती है। इसी रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जल्दी से इसी पर आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजय आलोक जी, ये रोड शो है और जनता सड़कों पर है, पटना में ये रोड शो है। रोड शो की एक नई स्ट्रैटेजी आप लोगों ने बनाई है, वोटिंग के पहले पीएम का रोड शो, लेकिन क्या मतलब क्या स्ट्रैटेजी है? अंजना जी, स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है। स्ट्रैटेजी तो कभी कभी हमारी स्ट्रैटेजी लोग बोलने लगते हैं कि प्रधानमंत्री नाचने लगते हैं, प्रधानमंत्री गाने लगते हैं, प्रधानमंत्री अब रोड शो करने लगते हैं। तो समस्या उनकी, हमारी समस्या नहीं है। हम तो एक ही गीत गाते हुए बड़े हुए। ये प्रधानमंत्री जो देख रहे हैं चाय वाला रोड शो कर रहा है ना, ये एक ही गीत बचपन से गाते हुए पड़ा हुआ है। गाएंगे आप लोग उसको मेरे साथ? दो लाइन? सब भारतीय हैं तो गाएंगे ना। पार्टी भूल जाइए, देश की बात है, पार्टी भूल जाइए। एक लाइन बोलता हूं, मेरे पीछे गाइए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, वया हिंदू भूमे सुखम वर्षिको हम। ये है, ये गीत गाते हुए बड़े हुए, और इस गीत से भी अगर एलर्जी है तो भारत से एलर्जी है, क्योंकि ये गीत हर भारतीय के अंदर में है और वही गीत प्रधानमंत्री सुन रहे हैं और वही गीत सुना रहे हैं। और ये रोड शो देखकर आपको लग रहा है रोड शो पटना में हो रहा है। देखिए, नालंदा की धड़कनें बढ़ रही हैं और धड़कनों का नतीजा होगा कि जिले की तमाम सीट एनडीए के पास हमेशा की तरह आ जाएंगी, हमेशा की तरह आ जाएंगी। एक फोकल पॉइंट बनाकर कुछ नहीं होने वाला है। मैं बता रहा हूं अंजना जी, प्रधानमंत्री का रोड शो और प्रधानमंत्री का मेजर शो और हमारे एनडीए का मेगा शो, ये बिहार पे बहुत भारी पड़ेगा। और दूसरी बात, एक बात और करके बात खत्म करता हूं। आज एक भाई साहब ठंड में कपड़े नहीं पहनते हैं कि मुझे ठंड नहीं लगती है। ठंड क्या होता है? मानसिक चीज है, माइंड का चीज है। और आज कपड़े पहन के तालाब में उतर गए मछली पकड़ने। हर कोई अगर तालाब में उतर के मछली पकड़ लेता, फिर मछुआरों का काम कौन करता? ठीक है, एक बार इन तस्वीरों के साथ वो तस्वीर भी दिखा दीजिए जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं। एक सेकंड, कंचना जी जवाब दे, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। राहुल जी पर ही हमला है उनका, जल्दी से। कंचना जी, ये रोड शो के जरिए, और देखिए ये सड़कें, मतलब ये जो लोग वहां पर उमड़ रहे हैं पटना में, पटना की सीटों की बात कर ले तो आरजेडी की 6 और बीजेपी 5 पर थी पिछली बार, लेकिन आपको लगता है कि रोड शो से एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है, मूड स्विंग? तो मोदी जी करते क्या हैं? शोबाजी करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, हवाबाजी करते हैं, बयानबाजी करते हैं। तो इसमें नया क्या करते हैं वो? मैं वहीं से होकर आ रही हूँ, गुरुद्वारा के पास से, जहाँ पर इनका रोड शो होने वाला है। पता है, जबरदस्ती सारी दुकानें बंद कराई गई। बंद करो अपनी दुकानें, आज मोदी जी शोबाजी करेंगे। मोदी जी के शोबाजी करने के लिए गरीब रास्ते में पड़ता है। के पास रोड शो भी नहीं है, ये भी नहीं पता है। पूरा वीडियो है, मैं दिखा सकती हूँ। कवर करने वाला मेरे साथ आए हुए हैं, वहाँ पर पड़ता है। तो ये बीच में इंटरप्ट करने का तरीका है। आप हाथ उठाइएगा, मैं आप जवाब ले लूंगा। उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलिए। इनका भाषण आज क्या दिए कि हमने, आरजेडी ने कांग्रेस के कनपट्टी पे हमने जो है कि गन रखकर हमने अपना सीएम चेहरा फिक्स किया। वो खिड़की से कहीं से झांक रहे होंगे, तभी उन्हें पता चला कि हमने कनपट्टी पे गन रखा था। खिड़की से झांक रहे होंगे, लेकिन झांकने के बावजूद बताइए, कट्टा रखा हुआ है किसी के गन पे, मोदी जी झांके खिड़की से, उसके बावजूद भी पुलिस नहीं आई हमारे यहाँ कि चलो भैया अरेस्ट कर लो तेजस्वी यादव को, क्योंकि उन्होंने कनपट्टी पे गन रखा हुआ है। तो ऐसे जुमलेबाजी, बयानबाजी, शोबाजी लोग बिहार का विकास नहीं कर सकते। या सिर्फ कह सकते हैं कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में जाएगा। नतीजा यह है कि हवाई जहाज में नहीं, लैटरिन में, टॉयलेट में सोकर आता है एक गरीब, एक मजबूर। यह फैक्ट है, यह फैक्ट है। ये जो कहते हैं यहाँ एम्स खोल देंगे, वहाँ एयरपोर्ट खोल देंगे, ये कर देंगे, 1.25 लाख करोड़ पैकेज देंगे, इतनी मील खोल देंगे। मोदी जी ने किया क्या? इन 11 सालों में एक भी फैक्ट्री बिहार को देने को उनको मिली नहीं क्या? क्या दे देंगे? अनुप्रिया जी, आज यादव वर्सेस यादव होने वाला है। आप लोग अगल बगल में खड़ी है एकदम, कंचना जी और अनुप्रिया जी। अनुप्रिया जी जल्दी से, सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ी लड़ाई आपके लिए है। और ये पूरा इलाका, पटना में तो आप लोगों का मतलब मामला बहुत ही जेडीयू का खराब है वैसे, लेकिन इस पूरे इलाके में जहां फर्स्ट फेज की वोटिंग हो रही है, पीएम के रोड शो का क्या असर देख रही हैं? जनता दल यूनाइटेड के हम नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का जलवा यह है कि पूरे बिहार में उनका जलवा है। पटना छोड़िए, जिस गठबंधन में रहते हैं उस गठबंधन का जलवा होता है। इसका मजा तो 2015 में आरजेडी ने चखा था। जो लालटेन की लौ को नीतीश कुमार जी ने 2005 में बुझाया, उनकी लालटेन जल गई, वो नीतीश कुमार जी का जलवा था। अब दूसरी बात,
देखा होगा आपने तेजस्वी यादव जी को ऐसे पीछे से देखते हुए। 2029 का तो घोषणा हमने कर दिया प्रधानमंत्री का, 25 वाला नाम ले लीजिए, नहीं लिया। और इसी को खिड़की से हम देख रहे थे। हमने क्या, पूरा आरजेडी और कांग्रेस ने देखा। CWC की बैठक कर ली, लेकिन लोग पूछेंगे ना कि ललन सिंह वहां पर है, नीतीश जी कहाँ है, रोड शो में साथ नहीं है। हमारा अंजना जी फ्रेंडली फाइट नहीं चल रहा है, हमारा काम के लिए, बिहार की जनता के लिए फाइट चल रहा है कि फिर से वो जंगल राज वाला, देखिए ऐसा कैंडिडेट नहीं आ जाए। देखिए दानापुर का कैंडिडेट, ये आप देखिए देवा गुप्ता, मुजफ्फरपुर का कैंडिडेट। अब ऐसे लोग जो भूमाफिया, एक बार मोकामा वाले की भी फोटो दिखा दीजिए। ये देवा गुप्ता, एक बार मोकामा वाले की भी फोटो। मोकामा वाले कहाँ गए? हाँ, कहाँ गए? यही तो सुशासन है ना, हम बचाते हैं ना फंसाते हैं। गलत करोगे सलाखों के पीछे होगे। ना जाति देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना परिवार देखते हैं, ना पार्टी देखते हैं। हिम्मत है अगर अपराधी करोगे तो सलाखों के पीछे। ठीक है, चलिए आप मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी, वो कह रहे हैं अनंत सिंह को तो हमने जेल में डाल दिया, सलाखों के पीछे। एक लाइन बोल दूं आपको जल्दी से। आपने बोला नीतीश कुमार नहीं दिख रहे हैं। अरे तालाब में तो तेजस्वी भी उतरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बोलती हैं आप? हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए नजर नहीं आते हैं, सिर्फ राहुल मछली गांधी हेलीकॉप्टर में नजर नहीं आते मछली खाते हुए, मटन बनाते हुए भी तेजस्वी नहीं दिखते हैं। ठीक है, मैं आलोक जी को उनके ही जवाब में जब राहुल जी और मुकेश सहनी पानी में उतरे मछली पकड़ने, तब वहां तेजस्वी जी भी तो नहीं थे। आलोक जी ने एक गाना के साथ, जवाब सुनिए। आलोक जी ने एक गाने के साथ शुरुआत किया था। हाँ। मैं बताता हूं कि पहले जो गाना होता था वो होता था, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना हमारे बच्चों संभाल के। अब क्या गाना होता है, सटा के कपार में मार देंगे कट्टा, और वो पूरे बिहार में दिख रहा है कट्टा। अब क्या गाना होता है? ये तो 90 के दौर में था, राहुल जी 90 का दौर चला गया। राहुल जी तो कपड़ा पहनकर कूदे हैं। माननीय राइफल होता है बेटियों के हाथ में, समुद्र में गए थे। अब राइफल होता है बेटियों के हाथ में। राहुल जी का ये टैलेंट है ना, इसको तो राहुल जी का टैलेंट ही बोलेंगे ना। राहुल जी का टैलेंट ठीक है, लेकिन ये रोड शो का असर आप लोग देख रहे हैं कि नहीं? राहुल जी ने रोड शो में आखिर नीतीश जी क्यों खपा हैं, क्यों घर पे बैठे हैं? हाँ। ये तो सवाल का जवाब अनुप्रिया जी ही दे सकते हैं। अनुप्रिया जी से पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसमें तेजस्वी जी कहाँ हैं? 2025 पूछ रहे कि तेजस्वी जी कहाँ हैं जब पानी में? एक बार विजुअल तो दिखा दीजिए भाई, बड़ा विजुअल है आज का। मुकेश सहनी और राहुल गांधी तेजस्वी जी ने जो सभा किया है, तेजस्वी तेजस्वी जी का अलग जगह पे सभा हो रहा था, तेजस्वी जी वहां मौजूद नहीं थे। लेकिन राहुल जी जिस तरीके से जब जंप किया उन्होंने नाव से, तो क्या प्रधानमंत्री वैसे जंप कर सकते हैं? एक वीडियो दिखाइएगा मुझे जंप करता हुआ, अकेला तो मैं जानूंगा। कहाँ पे जंप करना है? जंप करके दिखाना, हर चीज में जंप करते हैं। ट्रम्प पे जंप करते हैं। प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है, के आप इसको फैक्टर मानते हैं? और पीएम की जो अपनी एक लोकप्रियता है लोगों के बीच में, हमने हर राज्य में देखा है, अहमदाबाद से लेकर हर जगह का रोड शो होता है। इसके बाद आपके सवाल लेंगे आराम से। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते हैं, तो वो जंपिंग की तरह फैक्टर मानते हैं। फैक्टर हम तब मानते जब मुजफ्फरपुर में आकर वो गोलू के जगह, उस बच्चे की जगह बिहार के विकास की बात करते। आज नालंदा की ही बात कर लेते हैं। नालंदा में कितने उद्योग हैं? शून्य, एक भी नहीं। और बिहार ये 20 साल से ये प्रश्न पूछ रहा है कि 2005 में जब आप शासन में आए तब हम सबसे नीचे थे देश में, 2010 में मैंडेट दिया तब हम सबसे नीचे थे देश में, 2015 में फिर मुख्यमंत्री बने तब नीचे थे, 20 में नीचे थे, आज 25 में जब हम बात कर रहे हैं तब भी अगर एक पायदान भी बिहार ऊपर हुआ होता तो हम मानते कि प्रधानमंत्री जी का असर है। आज 15 वर्ष अगर नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे, उड़ीसा कहां है? राजस्थान में 10 वर्ष 15 वर्ष में राजस्थान कहां है? मध्य प्रदेश 10 से 15 वर्ष में कहां है? ये सारे बीमारू राज्य थे जो आज विकास की अवधारणा में कहीं और हैं। मेरा बिहार कहां है? 1 GB डेटा और
यहाँ इंडस्ट्री सौरभ के भाई लिए, सुनिए। उद्योग के लिए जमीन सौरभ भाई नहीं सुन है। लीजिए, मैं बता भैया रही हूँ, यहाँ नालंदा में आइएगा एक पूरा तो करने दीजिए, कहिएगा, पूरा अरे करने भाई दीजिए। बीच में मत बोलिए, हम नहीं ठीक बोले है, थे, बोलिए, आपको बोलिए। पूरा मौका दिया हाँ, बिहार बोलिए, में। जल्दी बोलिए। खत्म 20 कीजिए, साल। रैली नहीं है, जल्दी बोलना है। बिहार हाँ। में आकर आप कहिएगा 1 GB डेटा, यहाँ हाँ। उद्योग के लिए जमीन नहीं है, हमको जो है ठीक है। यहाँ पर 20 दो वर्ष लाइन में का आप जवाब 1 जल्दी से, रुपए जल्दी नहीं से, बढ़ा जल्दी है। से। और अब नालंदा 400 से में 1100 कैसे हो गया, राजगीर का 125 पुलिस यूनिट बिजली एकेडमी कैसे मिल जिसमें गया? बेटियां तैयार होती हैं वो दरोगा के रूप में, जो राइफल लेके बिहार के सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करती हैं। राजगीर में इंटरनेशनल 20 स्टेडियम, वर्षों से यही पावापुरी कहानी। हॉस्पिटल, आप राजगीर में घोषणा नालंदा पत्र विश्वविद्यालय, मत जारी जिसने करिए, अपनी ठीक है, गरिमा ठीक है, को वापस खोया। वापस लौटेंगे, वो वापस 30 लौटेंगे। जिसने प्रधानमंत्री गुनाह नरेंद्र कराया। मोदी इस वक्त पटना की घोषणा सड़कों पत्र पर अपना जारी एक रोड शो कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसी के साथ वो ग्राउंड रिपोर्ट जो हम नहीं दिखा पाए थे, वो ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उसके बाद जनता के सवालों की बारी होगी। क्या सोच रहे हैं आप लोग इस बार बिहार चुनाव पे? बिहार चुनाव में इस बार भी बीजेपी जीतेगी हाँ। और नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। हर काम हुआ है उनके टाइम पे। आप बाई रोड भी तो देख रहे हर चीज रोड आप लोगों को अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। वोट आप ही करेंगे? बीजेपी ही जीतेगी। हाँ, क्यों? काम हुआ है? काम हुआ है। क्या? वही सड़क से संबंधित काम। आप बताइए। हाँ। सड़क के संबंधी है, गाँव में सुरक्षा है, बेटी बहन बाहर निकल रही हैं और इस नीतीश के राज में सभी को कम से कम भोजन तो मिल रहा है, इसलिए नीतीश मुझे लगता है यहाँ पे बहुत बच्चों के लिए पार्क वगैरह बहुत है। यहाँ पे पहले कचरे डाले जाते थे, अब वहाँ पार्क दिया जाता है, योगा वाले झूले लगाए जाते हैं ताकि सभी बच्चे योग भी करें और खेले भी, हेल्दी वेल्दी वाइज बने। सरकार तो वही आएगी इस बार 150 प्लस आएगी। हाँ, नंबर भी दे दिया। वोट पक्का है। I'm from UK, so that's it. But I need Modi Sarkar here. I need Modi Sarkar here to be here. लंदन में है तो फिर मोदी सरकार से क्या करना? बट आना तो यही है ना। सुविधा, माँ बाप यहाँ है, सुविधा यहाँ अच्छी मिलेगी तो why not we'll come back to it. तो नालंदा के खंडहर से हम पहुंच गए हैं उस नालंदा यूनिवर्सिटी के सामने जो साल 2010 में जिसकी शुरुआत हुई थी और कुल 21 देशों के लगभग 1000 से ज्यादा छात्र, ज्यादातर जो पोस्ट डॉक्टोरल यहाँ पर कोर्सेज हैं उसमें बुद्धिज्म, फिलॉसफी पढ़ाई जाती है और यहाँ पर देश विदेश से अनेकों छात्र यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर सुविधाओं को लेकर, यहाँ पर जो शिक्षा है उसको लेकर बच्चे क्या कह रहे हैं, चलते हैं। तो यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस हम देख रहे हैं, फुल फ्लेजेड जो पढ़ाई है यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी में, क्योंकि 2010 में शुरुआत हुई थी। पढ़ाई कब से शुरू हुई, स्टूडेंट्स कब से फुल आए? नालंदा यूनिवर्सिटी जो है 2010 पे इनेक्टमेंट हुआ। हाँ। और फर्स्ट एकेडमिक बैच जो शुरू हुआ राजगीर में वो 2014-15 14-15 में 2014-15 में पहला बैच आया। फर्स्ट कितने बच्चे थे उसमें टोटल 14 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था। अच्छा। और उस समय हम 2 मास्टर्स प्रोग्राम के साथ यहाँ पे हमने पहला बैच स्टार्ट किया था। हाँ। जिसमें स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज एंड स्कूल ऑफ एनवायरमेंट इकोलॉजी जो है वो फर्स्ट एस्पेक्ट पे यहाँ पे स्टार्ट किए गए। जी 14 बच्चों से 1000 बच्चे आने में इतना साल लगा? एक्चुअली ये कह सकते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट मोटिव था उसमें इसके इंटरनेशनलाइजेशन जो उसका करेक्टर था उसको हमको मेंटेन करना था साथ में। और साथ ही साथ ये एक चैलेंज था हमारे लिए कि नालंदा महाविहार जो हमारी लेगेसी है उसके साथ हम अभी वर्तमान नालंदा को किस तरीके से कनेक्ट करें। कॉलेज में सही हैं, बेटर हैं। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी लगभग 21 देश के बच्चे? हाँ, ऑलमोस्ट आप देखिए तो एवरी क्लास में ऑलमोस्ट 40 to 45% स्टूडेंट इंटरनेशनल हैं। दे आर कमिंग फ्रॉम अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड इवन मोस्ट ऑफ फ्रॉम बांग्लादेश, श्रीलंका। सो दे आर बांग्लादेश, श्रीलंका, इन तमाम देशों से, भूटान। तो दे आर कमिंग फ्रॉम मेनी कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। अभी तो मतलब आप देखिए तो न्यूट्रल बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो अप टू दी मार्क किसी भी पार्टी का नहीं है। हम देखें तो अप टू दी मार्क किसी का नहीं है, क्योंकि पहली चीज। दूसरी बात, हम लोग भी चाहते हैं एक बेटर ऑप्शन बिहार में, जो एजुकेशन पे बात करे, जो प्रॉपर सर्विस सेक्टर का जो
इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर बात करें, जैसे बिहार की बात करें तो आप यहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते हैं, सेकेंडरी सेक्टर का आप इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते। यहाँ पे जो टर्शियरी सेक्टर की इंडस्ट्री है, बेटर हॉस्पिटल्स, बेटर स्कूल्स, बेटर कॉलेजेस, जो कि यहाँ इसकी बहुत कमी है। नालंदा के ही आसपास के बाहरी इलाकों में गांव के पास हम लोग मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं? गया जिला पड़ता है। चर्च आए हैं। हाँ, हम लोग चर्च आए। सिंदूर भी लगाते हैं। लगाते हैं हम लोग का सर होता है कि सिंदूर करिए, माना लगाते हैं। अच्छा, माना थोड़ी है। अच्छा, आप लोग को पैसा मिला है 10,000 रुपया? आपको भी? आपको भी? और किसको मिला है? सभी को मिला, सभी को मिला, सभी को मिला है। सभी को मिला है? हम लोग को मिला 10,000। हाँ, आपको भी? देगा सर, पूछ के पकड़ाता है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग क्या किए हो? 10,000 रुपये का क्या रोजगार किए? क्या पूरा लाए हैं, बिस्किट लाए हैं और फिर आगे भी देंगे हम लोग को। अच्छा, तो उसको बेच रहे हैं? अच्छा, और छोटा सा अपना दुकान खोलिए। आप क्या किए? हम लोग बकरी किने हैं। बकरी खरीदी है? बकरी किने। तो कितना बकरी आया उसमें? 2 गो लिए हैं? 3 नहीं, 2 लिए हैं। आप क्या किए पैसे? बकरी लिए हैं। हाँ, 2 गो। आप? हम गाय लिए हैं। अब गाय आ गया कैसे? 10,000 में गाय? कितना लोग? बाछी है, बाछी। अच्छा, बाछी ले ली है। बकरी? हाँ, कितना बकरी? 2 ठो। बाछी खरीदे हैं 5,000 में। 5,000 में मोमबत्ती वाला सामान लाए हैं, मशीन पटना से बनाए हैं। और दीपावली ने बेचा है थोड़ा, अब बिका है। क्या सोच रहे हैं चुनाव पे? जो हमको दिया उसको वोट देंगे। क्या आज हम देंगे? मतलब हमको लाइन दिया, हमको पानी का टंकी दिया, उसी से हम पीते हैं। हमको पास पैसा नहीं के बोरिंग करा सकते हैं, तो उसी को वोट देंगे। पैसा भी 10,000 दिया है, लाइन दिया है, हम लोग का अच्छा है, बाल बच्चा पढ़ने जाता है, तो उसी को वोट देंगे। जो सब सुविधा देगा उसी को ना वोट, जो सुविधा देगा उसी के ना देंगे। हम लोग के तो कोई चीज के सुविधा नहीं, तो सुविधा दिया उसको देंगे। दिया लाइन, बिजली बाती दिया, अभी नहीं लेता है बिजली के पैसा, तो उसी के न देंगे। और जलेगा उसको थोड़ी देंगे, हम लोग गरीब है। हम लोग जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं वो सब उनको नहीं, उसको कोच के बदल देंगे। कोच दिया उसको, न बाल बच्चा के व्यवस्था है, न कहीं स्कूल है, न कहीं खाना नहीं मिलता है। आज ई पढ़ाई लिखा के देता है, तो इसी का न देंगे। तो चलिए, मामला यहाँ पे टाइट दिख रहा है। जिन जिन को मिला है 10,000 रुपया, वो तो कह रही है कि जहाँ से पैसा मिला है वहीं पर वो लोग वोट देंगे, क्योंकि उनके लिए रोजगार का साधन है। तो ये दिलचस्प था। ज्यादातर अभी तक हमें जो सफर में मिले वो बकरियां खरीद रहे थे, पर यहाँ जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ का कहना है कैंडल मेकिंग का उन्होंने काम शुरू किया है, यानी मोमबत्ती बनाकर बेचा है। तो वहीं एक महिला है जो कह रही है कि उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोल ली है कुरकुरे वगैरह बेचने की, बाकियों ने बकरी खरीदी है उससे। आइए आगे चलते हैं। तो आइए एक बार फिर से अपनी बहस का रुख करते हैं। सभी मेहमान यहाँ जुड़े हुए हैं और नालंदा की जनता भी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको पटना की सीटें दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। और आपको दिलीप जायसवाल दिख रहे हैं जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और एक तरफ ललन सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि जेडीयू की तरफ से केंद्रीय मंत्री भी हैं, और तमाम नेता बीजेपी के आपको दिखाई दे रहे हैं जो इस वक्त इस रोड शो में पटना की गलियों से गुजरता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है। जनता दोनों तरफ जो उनका इंतजार कर रही है। मुझे लगता है इसी के साथ साथ रोड शो पर भी कुछ लोगों के सवाल लेते हैं, जल्दी से 3-4 सवाल। मैडम, एक बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया, दूसरे महागठबंधन वालों ने बिहार को जलाया। सवाल है, लोग पोडियम पर जो हैं, कांग्रेस वाले, जनसुराज वाले और राजद वाली जो भी बता रही थी, इन लोग को बताना चाहिए पति पत्नी को के कार्यकाल में कितना नौकरी इन लोगों ने दिया। मैडम, हम पूछना चाहते हैं इससे किससे? हम जदयू वाला से पूछना चाहते हैं, सच्चाई बात हम पूछते हैं, हम झूठ सच नहीं बोलते हैं। क्या राजवल्लभ यादव का पत्नी को टिकट मिला क्या? वो संत है राजवल्लभ यादव, नालंदा के कुर्मी के बेटी के साथ रेप किया है, वो क्या वो रेपिस्ट है कि संत है? बताइए। आप पूछिए आप लोगों को। नहीं, खड़े हो जाइए सर। हाँ। देखिए, हम बिहार के रहने वाले नहीं हैं, हम जन्म से बिहारी नहीं हैं, लेकिन कर्म से बिहारी हैं। और पिछले वोट कहाँ है आपका? वोट यहीं है बिहार में, और पिछले 23 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ और मैंने बिहार का ट्रांसफॉर्मेशन होते देखा है। ये लोग चाहे कितना ही कुछ बोलें,
बिहार का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब मैं आया था ना यहाँ रोड था, ना पानी था, ना बिजली थी, ना कोई शिक्षा का वो था। आज रोड्स भी हैं, पानी भी है, डिसिप्लिन भी है, प्रशासन भी है। नीतीश जी से और आप क्या चाहते हैं? कोई सवाल है? Don't hold the mic, sir. I'll hold the mic. Okay, no problem. गुरुदेव हो गया, बैठिए बैठिए। जी, अब मेरा सवाल पूछिए, भूल गए क्या? नहीं, मेरा सवाल सबों से है। इसमें कोई दो मत नहीं कि हमारे बिहार राज्य में जितना भी जरूरी चीज था सब कुछ का विकास हुआ। शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, सब कुछ का विकास हुआ। भय भूख भी खत्म हुआ। लेकिन एक चीज जो अभी हम लोग पीड़ित हैं, क्योंकि हम इस जिले के निवासी हैं और पूरे बिहार राज्य की ये बात है, जहां जहां सर्वे हो रहा है। सर जल्दी पूछिए, इतना लच्छा नहीं। मेरा सवाल ये है कि भ्रष्टाचार जो सर्वे करने में हमारा जैसे 7 विधानसभा है, हर जगह हम लोग देखते हैं कि अभी जो सर्वे हो रहा है, खाता खसरा प्लॉट ह्यूज अमाउंट मांगा जा रहा है। इसको देखने की जरूरत है और इसको अविलंब जो है हमको खत्म करने की जरूरत है। ठीक। जी, हमारा सवाल बीजेपी वालों से है कि फैक्ट्री गुजरात में लगाते हैं और विक्ट्री बिहार से क्यों खोजने आए हैं? ठीक है। रोड शो को ऐसे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि लग रहा है नौकरी बट रहा है। रोड शो है, ठीक है, आए हैं, जाएंगे। जो औरतें आप लोग आइए, आप लोग सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये राजद के चंद सीट पे दिए हुए कांग्रेस वाले लोग बिहार में चुनाव लड़ते हैं। हाँ, उसके बाद राजगीर में आकर राहुल गांधी कहते हैं बिहार क्राइम कैपिटल बन गया। अरे 3 दिन बाद चुनाव है, सब पता चल जाएगा। नीतीश कुमार जी का राज तिलक फिर से होने जा रहा है। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता सर से है कि अमित शाह जी कहे कि बोल बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए भूमि की कमी है, तो फिर 1050 एकड़ जमीन अडानी जी को वो कैसे दे दिए? 15 साल राज किया इस समान लालू जी और राबड़ी जी। अब बेटी के एगो यहाँ अथी नहीं मिला। और हमारे सरकार जब एनडीए के सरकार बनी 20 साल से, तब बेटी के अखने आने में आप लोग भी राजगीर घूमे, सगरो घूमे, एकदम सुरक्षा से घूम रहे हैं। यह जंगल राज की समाप्ति हो चुकी है और यहाँ विकास के प्रगति पे बिहार बढ़ गया। आप लोग जवाब दीजिए। और रोड शो की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, तो रोड शो पर भी चर्चा होती रहे। जो सवाल था अजय आलोक आपसे शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों ने बात की कि कह रहा है कि रोड शो है, क्या है उसमें? रोड शो है, आएंगे फिर चले जाएंगे। ऐसा है कि रोड शो में कोई प्रधानमंत्री पहली बार रोड शो नहीं कर रहे हैं। रोड शो में आएंगे चले जाएंगे नहीं। प्रधानमंत्री तो लगातार 11 साल से बिहार लगातार आ रहे हैं और आते ही रहेंगे। अब जहां तक रही बात फैक्ट्री की, आप इस नालंदा को याद कीजिए। यही नालंदा में क्या चीज के लिए फेमस था 2005 के पहले? पूरे बिहार से अपहरण करके लोगों को ला के नालंदा में रखा जाता था। सुरक्षा रहेगा तब ना फैक्ट्री लगाएगा कोई। फैक्ट्री लगाने वाले को कोई उठा के ले जाएगा तो कौन फैक्ट्री लगाएगा आपका? आज सुरक्षा है, 20 साल में आज सुरक्षा सम्मान नहीं है है। और आज नींव तैयार हो चुकी है और बिहार एक लंबी छलांग लेने को तैयार है। यहाँ फैक्ट्री भी लगेगी, यहाँ सब कुछ लगेगी पूरे बिहार में। अंजना जी, अगर पटना के बाद अगर कोई नाम जानता है तो उस नालंदा को जानता है। एशियन गेम्स करवा चुके हैं यहाँ पे हम लोग। नालंदा का अभूतपूर्व विकास हुआ है। एक बात से मैं एग्री करती हूँ। उन्होंने बोला सुरक्षा रहेगा तब ना फैक्ट्री लगेगा। फैक्ट्री इसलिए नहीं लगा क्योंकि सुरक्षा नहीं था। तब सुशासन बाबू कैसे हो गए भाई? आप पूछे यानी 20 साल में भी सुरक्षा नहीं दे पाए हैं अभी तक। फैक्ट्री भी नहीं लगाओगे, बयानबाजी भी करोगे तो कैसे चलेगा? नहीं बोल सकते आप। दीदी आप बोल रही थी महिला सुरक्षा की बात को लेकर। इसी नालंदा में एक महिला के पैर में 9 कीले ठोकर गर्दन काट कर रेप करके मर्डर कर दिया गया। क्या यह है सुरक्षा? बोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या हो गई। दिन दहाड़े एक अपराधी 4 दिन तक जेल में नहीं भेजा जाता है। यह है सुरक्षा? कौन सी सुरक्षा की बात करती है? हर रोज 3 से 4 लड़कियों का हत्या होता है, यहाँ पर बलात्कार होता है। यह है सुरक्षा? लेकिन मेरा सवाल अलग है। मेरा सवाल यह है कि जो सरकार, अंजना जी, मेरा सवाल यह है कि जो सरकार 20 साल तक रही, उसका मैनिफेस्टो मात्र 29 सेकंड में, 30 सेकंड में खत्म नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चाहिए था अपने 20 साल का काम गिनाते, 5 साल का विजन बताते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी 29 सेकंड में चले गए। या भारतीय जनता पार्टी वहां से उनको हटा दी। ये इनको बताना चाहिए कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चेहरा था तेजस्वी जी। मतलब हमारा कहना था कि हमारे मुख्यमंत्री इधर है, आपके किधर है? अनुप्रिया जी जवाब दीजिए। अनुप्रिया जी आप जवाब दीजिए उनकी
की बातों का। देखिए एक बात बोलना चाहूँ, सुशासन पे सवाल पूछ रही थी। आपके कार्यक्रम के पहले जिन बच्चियों ने यहाँ नृत्य किया, ये प्रूफ है कि सुशासन की सरकार है। नहीं तो एक समय था जिस समय लालू जी के शासनकाल में बच्चियां अपने घर में सुरक्षित नहीं थी। दूसरी बात, जब लालू जी के आवाज से लालू जी के आवाज से फोन आता था जिसका अपहरण होता था, उस अपहरण को कर करके इसी नालंदा में उसको रखा जाता था। लालू जी फोन करते थे, पैसा मिल गया है अब छोड़ दो। दूसरी बात, जिसको 9वीं फेल है उनको क्या पता कि नालंदा में विश्वविद्यालय है। बुद्ध की धरती जो ज्ञान की धरती है, आज यहाँ पे बेटी साइकिल से निकल करके अपनी शिक्षा प्राप्त करती है। ये बात आरजेडी को समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं समझ में आएगी? क्योंकि इनके लिए पैसा, परिवार, पावर, कमेंट लेके फिर 3-4 सवाल मुझे और लेने हैं। क्या राहुल गांधी ऐसा रोड शो करेंगे? लोगों से जुड़ने का, कनेक्ट का एक तरीका होता है। प्लीज, टाइम कम है। मैं तो पहले अंजना जी, मैं चाहता हूं कि मैं मई में जवाब दूं इन्हें तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ। मोदी जी जो कह रहे हैं रोड पे जो चल रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं आकर कि रोड पे चलिएगा पैदल और यहाँ अनाज दीजिएगा पूरे बिहार को 5 किलो, और टेक्नोलॉजी पार्क और आप सेमीकंडक्टर पार्क बनाइएगा गुजरात में, यही आपका विकास है। ए मोदी जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाइएगा गुजरात में, अब 5 किलो अनाज बिहार में, ये कौन टेक्नोलॉजी है? बुलेट ट्रेन गुजरात में, अब पैसेंजर ट्रेन बिहार में, ये कौन टेक्नोलॉजी है मोदी जी? तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम लोग और बिहार अब थक गया है। 15 साल का उनका कहानी, 20 साल का इनका कहानी, ये कहानी ही नहीं रुकता है भाई। कहानी रोकने के लिए पीके को मैदान में आना चाहिए था ना। इसीलिए हम प्रशांत किशोर तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। भाई हम प्रशांत किशोर 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे नीतीश बाबू लड़ रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। हम सभी सीट पर चुनाव। देखिए मुद्दा यहाँ हमारे अंकल ने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बिल्कुल, हमने सार्वजनिक रूप से कहा कि नीतीश जी ने अच्छा कार्य किया। साथ ही ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर एक पायदान भी बिहार 20 साल में ऊपर क्यों नहीं हुआ? लैंड सर्वे सर, ये भूत गया नहीं है, ये प्रशांत किशोर थे जो आवाज उठाए लैंड सर्वे पर, और ये लोग घर घर में लड़ाई लगा चुका है। एक एक बुआ और चाची और मौसी और भाई आकर बंटवारा के लिए यहाँ पर जुटे हुए हैं। ये आएंगे और फिर कराएंगे, आपको आश्वस्त कर रहे हैं हम। मैं एक बार पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और इनफैक्ट मैं जब लालू जी का शासन था उसमें मैं जवान था, स्टूडेंट था, और अभी नीतीश जी का 20 साल में रियली बिहार को बहुत आगे बढ़ता देखा हूं। और गर्व के साथ मैं कहता हूं मैं भारतीय हूं सबसे पहले, नॉट बिहारी, नॉट नालंदाइट्स। और हमारा देश चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम हर फील्ड में सबसे आगे बढ़ रहे हैं। सवाल है कि नहीं? बिल्कुल, अब पूरा मैं इसका श्रेय मोदी जी को देता हूँ, नीतीश जी को देता हूँ, यहाँ की जनता। बिहार देश में कहां जी, हम नालंदा में सबसे पहले आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रहुई से आता हूं जहां से नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्पत्ति किया हूं विधायक में। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार के, क्या आपने क्या रहुई दिया? और बीजेपी जेडीयू के प्रवक्ता से मुझे सवाल है कि यह जो अनंत सिंह अभी ब्राह्मणवाद मनोवाद के गुंडा बाबू दुलारचंद यादव की जो हत्या कर दिया, इन लोगों की कहाँ गई? अरेस्ट कर लिया उसको, ठीक है। तो बीजेपी का पट्टा ही पहन लिया आप तो। अच्छा है, बाकी लोग का पता नहीं चलता है। मुझे गर्व है इस पर, मुझे गर्व है इस पर। सवाल है कि मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने को काम करके दिखाया है, इस पर मुझे गर्व है। और मैडम मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपका जो सभा हो रहा है, इस समय कार्यक्रम चल रहा है, इस समय कार्यक्रम चल रहा है, ये सुशासन का पहचान है। यहाँ महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, सुशासन का पहचान है। मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर सुनील के साइड से, जितने साल यहाँ 25 साल राज किए हैं और ये 5 साल इस बार जीते, क्या कर दिए 5 साल में? कितना बार बिहार शरीफ में दिखे हैं वो? यहाँ जीतते हैं, मुंबई चले जाते हैं। एक मैं बात बोल रहा हूँ, बोलिए जल्दी। देखिए मैं 2 मिनट के लिए बात रखूंगा, जल्दी सवाल रखूंगा। मैं खुद का प्रत्याशी हूँ यहाँ पे। प्रत्याशी कहाँ से हैं? यही 172 विधानसभा है। हाँ, आप मुझे ये बताइए कि पेट में दर्द रहेगा तो दिमाग में सुइया दीजिएगा क्या? तकलीफ है यहाँ बिहार शरीफ का है। हम मोदी जी को प्रणाम कर रहे हैं, नीतीश जी को प्रणाम कर रहे हैं, तेजस्वी जी को प्रणाम कर रहे हैं, हम सबको प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, आप लोग अपना अपना चुनाव का अखाड़ा मत बनाइए। कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ मैडम,
यहाँ हम डॉक्टर सुनील प्रत्याशी है और यहाँ गया से ला के यहाँ प्रत्याशी उतारे हैं और यहाँ बिहार शरीफ के एक भी इनको प्रत्याशी नहीं मिला है। यहाँ किसी पर विश्वास नहीं है और वहाँ से हवाई से लाए हैं, हवा से चले बाहर से लाए, गया से लाए। हम डॉक्टर सुनील यहाँ है प्रत्याशी यहाँ। ठीक है, चलिए एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की, और जो जनता के सवाल थे उसका जवाब दीजिए। आपसे शुरू करते हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी आपने सारे बाहर से लाए हैं, यहाँ के नहीं है। मैं दीदी से पूछना चाहता हूं कि आखिर वो कौन प्रत्याशी चाहती थी। इसका मतलब कि दीदी भी कांग्रेस की ही समर्थक हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रत्याशी कोई बाहर और भीतर का नहीं होता है, प्रत्याशी आपके बिहार का ही है और बिहार का लाल है। कम से कम हम लोग गुजरात से लाकर यहाँ बिहार में तो किसी को नहीं पटक रहे हैं। हम लोग तो बिहार के ही लाल को उतार रहे हैं। अजय लोग जवाब दीजिए। और ये रोड शो की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपकी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है शाम के पहर में वोटिंग के पहले। एक तरफ पैसा पहुंच रहा है और दूसरी तरफ पीएम का ये रोड शो। अंजना जी, सिर्फ पीएम नहीं है, पीएम भी है, सीएम भी है, एचएम भी है, सारे लोग प्रचार कर रहे हैं। अब मुझे एक बात कहना है, आप नॉन प्लेइंग 11 को प्रधानमंत्री जी के साथ हमेशा पीके रहते हैं। क्यों नहीं है? लालू जी पहले घर का झगड़ा तो सुलझा लें। बड़का बेटा उत्तर जा रहा है, छोटका बेटा दक्षिण जा रहा है, बेटी पूरब जा रही है, दूसरी बेटी पश्चिम जा रही है। घर का झगड़ा सुधरता नहीं है। राबड़ी जी जाती हैं, कहती हम चाहते हैं तेज प्रताप जीते। रोहिणी और मीसा कहती हैं हम तेज प्रताप जीते। तो हारे कौन? आरजेडी गजब वाले अपनी पार्टी को हराने के लिए लगे हुए हैं। घर ही ठीक नहीं है, पार्टी संभालेंगे, यहाँ पर पूरी पार्टी लगी हुई है। जैसा आप देख रहे हैं पीएम वहां पर है, गृह मंत्री लगातार अभी 4 दिन तक बिहार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वो कह रहे हैं आपके परिवार में ही फूट है तो कैसे सब प्रचार करेंगे? परिवार में फूट मैं बताती हूँ। सब जेल जाने की तैयारी कर रहे, बता रहा हूँ लाइन से। इनके ट्विटर अकाउंट पे पोस्टर्स, पापा से भी ग्रेजुएट करेंगे, ये तिहाड़ जाएंगे, ये ना पोस्टर शेयर हो रहा है। इनके ट्विटर अकाउंट पे जदयू शेयर कर रही है 25 से 30 फिर से नीतीश। जदयू का है, बीजेपी का क्या है 25 से 30 नरेंद्र और नीतीश। अरे भैया नारा तो एक कर लो यार, दो नारा चला रहे अपने अकाउंट से अलग, उनके अकाउंट से अलग। और रही बात होटल घोटाले में तब कौन बनेगा सीएम? ये बीच में माइक रखिए सर। नालंदा जो है गृह जिला है ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी आगे कर करके सुशासन बाबू ये किया वो किया, 20 साल तक सत्ता में बनी रही ना। लेकिन आज क्यों नीतीश कुमार जी को पूछता है नालंदा ये 20 साल में 17 महीना कम जब आपने पकड़ लिया था, क्यों कर दिया गया है? 20 साल में 17 महीना कब जब आपने अनुप्रिया जी के नीतीश बाबू को पकड़ लिया था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो आखिर में बीजेपी आज उनको प्रोजेक्ट क्यों नहीं? अनुप्रिया यादव उसके बाद आ रही है, उसके बाद आपने दिया है कि 2025 से 30 अब फिर से नीतीश। हमने तो बताया नीतीश उनका नरेंद्र नीतीश जैसे लग रहा है नरेंद्र जी आकर यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे। रायबरेली में वोट चोरी नहीं होता है, 99 सीट पे वोट चोरी नहीं होता है। आज जहाँ हारते वहाँ वोट चोरी हो जाता है। आज अब जनता इनको छोड़ देती है तो ये विदेश भाग जाते हैं। जो नेता विदेश भाग गए उसका कैंडिडेट बाहर से ही आएगा। दूसरी बात, ये नीतीश कुमार जी का गृह जिला है जिसने ये बताया है कि बिहार में अगर टूरिज्म के लिए कोई संसाधन है तो बिहार में वो नालंदा है। चाहे वो राजगीर का एयरपोर्ट हो, चाहे वो राजगीर में हमारे बुद्ध की प्रतिमा है। हमारे यहाँ टूरिज्म का बड़ा है। बिहार में ये नालंदा की देन है। एक तरफ जो इनका क्षेत्र है जहाँ लोगों को जाने की फैक्ट्री नहीं है मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, तो बिहार में क्या है वो बताने की जरूरत है। मतलब आप बताइए ना कहाँ फैक्ट्री है नालंदा में, एक उद्योग बता दीजिए। दूध दुख लगेगा आपको जो हम बोलने जा रहे हैं। मंत्री जी गलती से बोल दिए मित्र, देखिए अभी बोलने नहीं देंगे। पिछले बार लगा कि गृह मंत्री गलती से बोल दिए कि पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क लगवा दिए। अंजना जी आप ही के कुलीग हैं राहुल कंवल जी, कल फिर रिपीट किए हैं कि पीएम मित्र पार्क बेगूसराय में लगा दिए। भाई आपको पता है क्या आज देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री बिहारियों का अपमान बिहार में प्रोहिबिशन है, बिहार से कोई प्रवासी बाहर नहीं जा रहा है। और ये अपमान नहीं है तो क्या है? हमारे जख्मों पर नमक क्यों रगड़ रहे हैं? क्यों रगड़ रहे हो? देखिए नालंदा में है, नालंदा का मतलब है नीतीश, और 2025 फिर से नीतीश और महागठबंधन फिनिश। अब मेरा सवाल है कांग्रेस वाले से
अभी बोल रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि गुजरात से नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आए हैं, तो बिहार शरीफ विधानसभा के प्रत्याशी कहां से आए हैं, उस पर उनका क्या राय? गरीबों का जमीन कब्जा करने वाला यहाँ का वर्तमान विधायक डॉक्टर आशुतोष का दिल्ली पैलेस भी कब्जा कर लेगा। भ्रष्टाचार का प्रकाष्ठा देखिए कि 70,000 करोड़ गायब हो गया, खर्च हो गया, किधर खर्च किया, क्यों खर्च किया, कोई हिसाब नहीं है और हर जगह बात को दबाया जा रहा है। ये स्कूल में भी देखिए, इसके पास प्लेग्राउंड नहीं है लेकिन 12 का इसके पास सर्टिफिकेट है, इसको एफिलिएशन है, सब सेटिंग है, भ्रष्टाचार पूरा चल रहा है। हम इनसे पूछना चाहते हैं, ठीक है, जनसुराज से, जनसुराज वाले कोई तो पूछा आपसे सवाल कि इनका मुखिया कहते हैं कि बिहार में अगर सरकार बनेगा तो सबसे पहले हम शराब चालू करेंगे। क्या इनके जो मुखिया हैं बिहार के महिलाओं के खिलाफ हैं? जो गरीब आदमी कमा कर आता है तो वह सारा पैसा पी जाता है, घर जाता है पी करके, तो महिलाओं को पीटता है, प्रताड़ित करता है। क्या ये वैसा ही बिहार चाहते हैं फिर से? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बिहार के अब आप समझिए, देखिए बिहार जैसे राज्य में जहां 3,17,000 करोड़ का बजट है, 30,000 करोड़ रेवेन्यू में और 60,000 करोड़ घोटाले में, और अगर बिहार की महिलाओं को इतना फायदा हो रहा है तो इनकी 17-16 राज्य में सरकार है, वहां शराबबंदी कब लागू हो रहा है बीजेपी शासित राज्यों में? जल्दी से बताइए भैया, कब बीजेपी उत्तर प्रदेश में बगल में योगी बाबा के राज्य में लगा रही है? खाली बिहार के महिलाओं को फायदा होगा। शराबबंदी पर प्रधानमंत्री ने जो बोला, 28 लाख यहाँ पे हमारे लखपति दीदियां हैं, 24 लाख ग्रामीण महिला उद्यमी हैं, 4 आना के बिहार में हमारी पुलिस बल में महिला पूरे देश में नंबर है। अरे महिला विरोधी है, ये महिला विरोधी है, महिला सुरक्षा कैसे ये अधिकार को छीन जी, प्रधानमंत्री ने आज जो हमला किया उसमें उन्होंने एक तो राहुल गांधी पर बोला है कि युवा ने यात्रा निकाला बिहार में, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि एक राज्य में और एक नेशनल पार्टी है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। दोनों पर आपका जवाब। मैं एक बार इनका जवाब दे दूं। 2005 में नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने थे ना, उन्होंने जम के शराब के लाइसेंस बांटे थे। जम के शराब के लाइसेंस बांटने वाले इकलौता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। पंचायत पहले शराब का लाइसेंस बांटे, और अब जो है 30,000 करोड़ ऐसे राज्य में जहां खाने के लिए शराबियों से चंदा लेने वाला आरजेडी बताए शराबियों से चंदा लेता है और महागठबंधन के दोनों प्रवक्ता, एक सेकंड सवाल है, छोटे छोटे 4 सवाल लूंगी, उसके शो का टाइम। महागठबंधन के दोनों प्रवक्ताओं से पूछना चाहते हैं कि 172 बिहार शरीफ विधानसभा में यहाँ महागठबंधन नहीं महालठबंधन है, यहाँ CPIM का प्रत्याशी। और नमस्कार, सब यहाँ आए हो। मुझे पूछना है 172 विधानसभा में आपके जो भी कैंडिडेट है, बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, क्या आपने उनका सर्वे करके दिया है? एक क्वेश्चन है अल्कोहल बैन पर। अल्कोहल बैन बिहार में है ही नहीं, मिल रहा है खुलेआम मिल रहा है, बस रेवेन्यू जा रहा है तो नेताओं के पॉकेट में, पुलिस के पॉकेट में। जवाब दीजिए। क्या आप कम से कम युवा समझ रहा है कि ये फर्जी शराबबंदी बिहार को नहीं चाहिए? सबसे पहली एक सेकंड, अब आप सवाल सुने दीजिए, जवाब अपनी जगह पे बैठ जाइए, सबके सवाल हो गए। शराबबंदी तो है, लेकिन नकली शराब के कारोबारी में आज तक जितने पकड़ाए हैं बड़े बड़े, सब आरजेडी के सौजन्य से है। अरे बीजेपी शासित राज्य में कब लागू कर रहे हैं? योगी बाबा के यहाँ कब लागू कर रहे हैं पहले ये बताइए। योगी बाबा के यहाँ कब लागू कर रहे हैं पहले ये बताइए भैया। पहले योगी बाबा के यहाँ कब लागू कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कब लागू? अच्छा, अब आप सबसे निवेदन है मेरा, हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बोलिएगा तो सब सुन पाएंगे, 5 बोलिएगा तो हम लोग नहीं। आप लोगों को सुनाई देता है? इनको कौन समझाएगा एक एक करके? अजय आलोक, शराब, एक सेकंड, सवाल। अरे आप ही के साथी हैं। अरे यादव जी की जय हो। प्लीज मैडम अनुप्रिया जी प्लीज। अजय आलोक जी, आप शराब की बिक्री को रोक नहीं पा रहे हैं, रेवेन्यू पर उस बच्चे का सवाल है कि जो रेवेन्यू आ सकता है, या तो आप पूरी तरह से आरजेडी वाले कर रहे हैं तो रोकिएगा आप, कि वो खुद रोकेंगे? हम रोक भी रहे हैं, हम पकड़ भी रहे हैं, हम जेल भेज रहे हैं। और एक बार बता देता हूँ, 302 का मुकदमा लगता है
क्या हत्या होना बंद हो गया? नहीं होता है। अंकुश लगाया जाता है, अंकुश सरकार लगा रही है। और शराब के जितने बड़े ठेकेदार है, माफिया है, हर बार राजद के क्यों निकलते हैं? इसका कोई जवाब है? कई लोगों का ये मानना है कि अब अगर कोई पी भी रहा है वह तरीके से, अंजना जी एक लाइन बोल लीजिए। दूसरा भाई साहब जो इतना चिल्ला रहे हैं, इनके तो नाम ही में पीके है, ये क्या बोलेंगे? अरे भाई बढ़िया है, आपके नाम में बीजेपी है ना। हम तो कह रहे हैं शराबबंदी हटाएंगे। कई लोग मान रहे हैं कि आप बाबा के यहाँ कब लागू करा रहे हैं बताइए? सड़कों पर पीकर या सड़कों पर निकल के कोई मारपीट नहीं कर रहा है। लोगों में एक डर है कि बाहर निकलेंगे तो पकड़े जाएंगे। इनका कॉन्सेप्ट बड़ा अलग है। कहेंगे सुशासन बाबू है लेकिन क्राइम हो रहा है। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम नाम की कोई चीज नहीं है। कहेंगे शराबबंदी है लेकिन शराब बिक रही, होम डिलीवरी हो रही है, लोग पी रहे हैं, पीने वाले जेल में जा रहे हैं, और माफिया जो शराब बेच रहे हैं वो इनके सत्ता के संरक्षण में पल रहे हैं। वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इनके नेताओं का पॉकेट गरम कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, जिसको ये सही तरीके से लागू नहीं कर पाए। और इनको टाइम कम है। हर जिले में हर महीने में उनको बोलने दीजिए, खत्म कर दीजिए प्लीज अनुप्रिया जी। जहरीली शराब पीने से, सिर्फ जहरीली शराब पीने से ये बता दे कितने लोग मरे हैं। और अनुप्रिया जी जवाब दीजिए। ये कुर्सी आरजेडी के प्रवक्ता को नहीं पता है 40 लाख करोड़ चंदा इन्होंने शराब माफियाओं से लिया, बालू माफियाओं से लिया। अगर आपको बिहार की महिलाओं की चिंता होती तो आप यादव जी माइक नीचे, उस शराब माफियाओं से आप चंदा नहीं लेते। अरे आप तो बालू माफिया, आप भू माफिया, वैसे लोगों को संरक्षण देते हैं। देखिए इनके कैंडिडेट है जो भू माफिया है, उनको ये टिकट देते हैं। अरे इनकी मंशा अगर होती, अब आप माइक उठाइए जल्दी से। इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। आप फिर नॉन प्लेइंग 11 पे आ गई, नॉन प्लेइंग 11 पे आ गई आप फिर से। कांग्रेस प्रधानमंत्री ने सीधा हमला किया है राहुल गांधी पर। एक तो बहुत बड़ी मुसीबत क्या है कि सदन में माननीय राहुल गांधी जी का माइक बंद कर दिया जाता है, और यहाँ मेरा भी माइक बंद था। काफी देर से मैं बोल रहा था और मैंने 2 बार इशारा भी किया, माइक अभी हमारा चालू हुआ है। तो दोनों उनको। अब दूसरी बात, रो रहे हैं तो यहाँ जो युवा बैठे हैं, एनडीए का मैं पूरा मतलब समझाता हूँ। एक मिनट सुन लीजिए आलोक जी, सुनने की शक्ति रखिए, बहुत ज्यादा व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, सुनने की शक्ति रखिए। N4 नौजवानों का सपनों को तोड़ने वाला, D4 देश के भविष्य को अंधकार में भेजने वाला, कितना मेहनत करके और A4 अपराधियों को अपराध से बचाने वाला। ये है एनडीए सरकार, पार्टी को बचाने ये है एनडीए सरकार। थोड़ा मेहनत पार्टी को बचाने के लिए 35 वर्षों से बिहार के मुद्दे गौन हो गए थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, रोजगार, उद्योग, ये सारे मुद्दे पिछले 30 वर्षों से गौन हो चुके थे। आज जनसुराज है, आज प्रशांत किशोर हैं, जिसके कारण 400 से 1100, 125 यूनिट बिजली मुफ्त, आज सहिया सेविका आंगनबाड़ी को आज मानदेय मिल रहा है। ये तो सिर्फ कहानी सुनाए हैं 30-35 साल में। जवाब देना चाहती हूँ। पुल और बाद यहाँ पर चूहे खा जाते हैं भाई, अनाज भी चूहा खा जाता है, दारू भी चूहा पी जाता है, कुर्सी चूहा नहीं काटता है, बस कुर्सी बची रहती है, चूहा नहीं जाता। लालू जी चारा खा जाते हैं, लालू जी जमीन पकड़ लेते हैं। अब चूहा ने इनका काम संभाल दिया है कि लालू जी जेल चले गए हैं, इसलिए चूहा आपको नजर आता है। चूहा तो आपके लोगों के भी घर में घुस गए थे। बोलिए आपका ऑडियो जा रहा है, चिंता मत कीजिए। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, आज वो सामाजिक न्याय यहाँ पे दिख रहा है। और जनता में जब बोलना होता है राहुल गांधी को तो विदेश में होते हैं, जो प्रेम है, जो राहुल गांधी जी के लिए प्रेम है, संसद में नहीं होते हैं। अभी जो इमरती बना, मैं अंत करूंगा। एनडीए मतलब नीतीश नरेंद्र दमदार सरदार, एंड ऑफ द स्टोरी। ये स्लोगन और कुछ नहीं। आज नालंदा की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद, और धन्यवाद आप लोगों का। इसी के साथ कल राष्ट्रलक का काफिला पहुंचेगा मधुबनी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।